सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज चर्चा करते हैं कि आज का विषय कि पुण्य करने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो हम आपको बता दें कि जो भी प्राणी है हर कोई पुण्य करना, सत्कर्म करना चाहता है और उसके मन में यही होता है कि हम अगर पुण्य करेंगे, ये करेंगे तो हमारे पाप कम हो जाएंगे, साथ में हमारी मुक्ति भी हो जाएगी, भगवत धाम भी हमें मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि मेन चीज़ तो एक ही है कि पुण्य का फल क्या होता है। कोई भी कितना पुण्य करे, चींटी को खाना खिलाना, गाय को, बंदरों को, कुत्तों को, पक्षियों को, गरीब को, सभी को, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल एक ही है कि उसका शुभ फल जो मिलेगा वो सिर्फ पुण्य लोकों की प्राप्ति, मतलब यानी कि स्वर्ग जाना, फिर वापस आना, कोई अच्छे घर में पैदा होना, राजसी घर में, बढ़िया से ये चीज़ें धन दौलत संबंधी। लेकिन मुक्ति से पुण्य का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे तो कभी हमने पाप भी किए हैं, जैसे कभी कभार होता है कि लोगों से कोई पाप भी हो जाता है, कोई गलती हो जाता है, अपराध भी हो जाता है, तो क्या करते हैं वो गाय को, ये को, बहुत सारी चीज़ें, गाय दान करना, ये करना, बहुत सारी चीज़ कार करते हैं। और सभी राक्षस हो, दुष्ट हो, अच्छा हो, बुरा हो, देवता हो, प्राणी हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सब कोई पुण्य तो, सत्कर्म तो, पुण्य तो किसी न किसी वजह से करता है। और उसके करने का ये कि पीछे कारण होता है कि हमने जो पुण्य किया है तो कहीं हमसे कोई अपराध हुआ तो वो अपराध उस पुण्य से खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता, क्या वो हमारा अपराध खत्म हो सकता है? कभी कदार कथावाचक सब लोग कहे भी हैं, बताते भी हैं, सुनाते हैं कि अरे चींटियों को खाना खिला दो, ये कर दो, और जो गाय को खिला दो, ये खिला दो, उससे क्या होता है, नित्य कर्म में जो हमारे हमसे पाप हो जाते हैं वो सब उसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि बहुत लोगों को ज्ञान ही नहीं है और वो प्रवचन या सत्संग करने लगते हैं। भाई, इस जन्म का जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। इस जन्म का प्रारब्ध बनेगा अगले जन्म के लिए, पिछले जन्म का प्रारब्ध मिला उस जन्म में भोगना पड़ेगा। हाँ, इस जन्म का कोई ऐसा जघन्य अपराध हो जो भक्त के प्रति हो जाए, है ना, जो माफ़ ना किया जाए, उसका फल इस जन्म में तुरंत मिलता है, इसी जन्म पर रहते। लेकिन अगर छोटे मोटे कर्म होते रहते, ये करते, उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, वो अगले जन्म में सब होगा। अगर इसी जन्म में मिलते रहे तो पता नहीं कितने हमसे अपराध हुए, है ना। जब सबके हमें अपराध हुए हैं तो फिर हम तो कभी इससे पाप पुण्य से जो प्राणी है वो मुक्ति नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज़ है कि जो भी हमसे पाप हुए, कर्म हुए या हो गए, और अगर हम ये सोचते हैं कि वो कोई हम पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, वो उसको ख़त्म कर देगा, तो ये गलत है। पुण्य का जो होता है, जो फल होता है, शुभ कर्म होता है, वो अलग होता है। पाप का जो पुण्य कर्म होता है वो अलग होता है। पुण्य का फल अलग से तुम्हें भोगना पड़ेगा। पुण्य का फल हम लोगों को अलग से भोगना ही भोगना पड़ेगा, अगर कर्ता भाव से है तो, कि मैंने पुण्य किया तो। और अगर हम कर्ता भाव से हैं और ये सोचते कि हमने पाप किया तो उसका भी अलग से फल, शुभ कर्म, जो ये पाप कर्म होता है वो भोगना पड़ेगा। स्वर्ग जाएं, नरक जाएं, वहाँ भोग के फिर वापस आएंगे, जितना भोग भोग दिया जाएगा, अनंत जन्म में से
जो संचित कर्म हो उनमें से जितना इकट्ठा हुआ अनंत जन्मों का, उसमें से प्रारब्ध बना के, पुण्य पाप का सुख दुख बना के इस जन्म में प्रारब्ध दे दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा अगले जन्म के लिए। अगले जन्म की ये तुम्हारी संरचना, इस तरीके से तुम जाओगे, इस तरीके से जन्म लोगे, इस घर में पैदा होगे, इस तरीके से वो होगा, इस तरीके से ये होगा। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, जो भी हमने कभी कामना की हो किसी से मिलने की, कुछ भी, वो ही हमारे जीवन वैसे आते हैं। उनसे शादी होगी, ब्याह होगा, प्रेम होगा, कुछ भी होगा, वो मिलेंगे, किसी न किसी रूप में उनसे हमारा संबंध होगा। और जो हमारे पाप होते हैं तो उन्हीं के जरिए हमारे बच्चे भी कुछ कभी खराब होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो दुश्मनी तरीके से हमसे बुरा बर्ताव करते हैं, तो वो पुण्य की वजह से ऐसे लोगों को भी हमारी ज़िंदगी में लाया जाता है। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, ये चलती रहती है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमें क्या करना है ये सोचना है। इसलिए अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इस पाप पुण्य से परे होना पड़ेगा। अगर मुक्ति चाहिए तो हमें पाप पुण्य से परे होना पड़ेगा। इस पाप पुण्य से परे होने के लिए सबसे पहली चीज़ कि हम अपने को कर्ता मानना छोड़ दें। जो भी कर्म करें उसका फल की आशा ना करें, उसके फल की आशा ना करें, और ये ना माने हम कर्म कर रहे हैं, हमसे कर्म कराया जा रहा, प्रेरित होकर कराया जा रहा है, ये माने। करने वाला कौन? मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कराया जा रहा है, मजबूरन कर रहे हैं। मनसा का कर्मणा बचना है, सभी कर्म हो रहे हैं, उसका सब कुछ हो रहा है। इसलिए अगर तुम्हें मुक्त होना है तो फिर पुण्य का और पाप का भी फल छोड़ना पड़ेगा। पाप पुण्य के बारे में भी छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, पुण्य को भी पाप को भी। क्या कि हम कर रहे हैं, इस कर्ता भाव को सब त्यागना पड़ेगा। कुछ भी हो भगवान तुम्हारे अर्पण, सीधे भगवान को अर्पण, भगवान तुम्हारे अर्पण है, उसमें कोई कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर करेंगे तब जाके हम इस कर्तापन से, पाप पुण्य के कर्म से मुक्त हो पाएंगे। कब? जब हम इस कर्ता भाव से मुक्त होंगे, करने से मुक्त होंगे। पाप पुण्य तो होते हैं, लेकिन हम हर समय अपने आप को कर्ता भाव से मुक्त रखें तो पता नहीं हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, तो तब जाके हम उस चीज़ से मुक्त हो पाए, अपने स्वरूप में स्थित रहें। हम माने कि ना हम मन है ना बुद्धि है, मुझसे पर हैं, और ये मान के ही अभ्यास करें, जीवन जिएं, पल पल क्षण क्षण जिएं, तब जाके इस पाप पुण्य के जो चक्र है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि इसी पाप पुण्य के चक्र को तोड़ने के लिए तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं ना। कुछ लोग हर तरीके दृष्टांत देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, एक दृष्टांत हमें आता है कि कर्म के फल के लिए, कि एक छोटी सी कथा है कि श्री कृष्ण जी थे, तो गोपियों सुनने कहा श्री कृष्ण जी ने कि आ रहे थे तो लेट हो गए। उनने कि लेट क्यों हो गए? तो उनने कि लेट हम इसलिए हो गए कि हमारे गुरु जी आए हैं और हम उनसे मिल के आए हैं, इसी वजह लेट हो गए। तो उनने कि अच्छा, तो कि हम भी तुम्हारे गुरु से मिलेंगे। उनने ठीक है, कहाँ हैं गुरु? कहीं जमुना पार है। कैसे जमुना पार? कहीं जाना तो हम ही चाहते, पर जाएँ कैसे? क्यों? गुरु है ना उनके, उनसे प्रेम करते हैं वो। तो उनने कहा हम जाएंगे कैसे? कहीं जाना चाहती होगी? हाँ। कि ठीक है जाओ। कि यमुना पार कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि जाओ यमुना से कहना अगर श्री कृष्ण ने आज तक किसी को छुआ ना हो, वो पूर्ण ब्रह्मचारी हों, तो जमुना रास्ता दे दे। वहाँ पहुँचते हैं और वो जाती गोपियाँ, अब ये देख रही हैं एक दूसरे को
कि अरे ये हमको ही छूते हैं, बार बार करते हैं और फिर भी ऐसा कर रहे हैं। अब उन्हें बड़ा असमंजस हो गया कि बताओ ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत बोल रहे हैं ना। जैसे पहुँचे यमुना के पार, खाना आना पूरा ले लिया, तो यमुना जी से कहा कि भाई हमारे जो कृष्ण जी हैं उन्होंने किसी को छुआ ना हो, पूर्ण ब्रह्मचारी, तो रास्ता आप दे दीजिए। तो बीच में से 2 रास्ता हो गई, 2 रास्ता दे दिया। अब उनके बड़ा अचंभा, क्योंकि वो तो गलत करते हैं, हमें छूते हैं, सब कुछ प्रेम करते हैं, और ये भी ऐसे दे रही, यानी कि वो उनके कर्म को गलत ठहरा रहे हैं। अब उनके बुद्धि नहीं काम कर रही। चलो खैर अंदर चले गए, कोई बात नहीं। वहाँ गए तो वहाँ दुर्वासा ऋषि थे। उनने कि आप ही गुरु जी हैं? उनके कहे हाँ हम ही हैं। तो उनने कि हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं खाने के लिए। अरे क्यों लाई हो? हम तो कभी दूब रस के अलावा कुछ पाया नहीं, कुछ खाया नहीं, तुम बेकार ले आई, हम तो कुछ खाते नहीं हैं। उनने कि अब क्या करें, अब तो ले आए, अब कहाँ ले जाएं, किसे खिलाएं इतना सारा? कि चलो लाई हो तो खा लेते हैं। उन्होंने इतना बड़ा मुंह किया और उसको बाहर खाने लगे। धीमे धीमे करके थोड़ी देर में सब हड़प कर गए। अब वो एक दूसरे तब देख नहीं, देखो जैसा चेला वैसा गुरु। झूठ, झूठा नंबर 1 क्या, महा झूठे हैं। उनने कि महाराज जी अब आज्ञा दो, शाम हो रही। ठीक कि हम जाएंगे कैसे, यमुना है कैसे पार करेंगे? कि जाओ यमुना से कहना कि अगर दुर्वासा ने दूब रस के अलावा कुछ भी ना खाया हो तो यमुना रास्ता दे दे। वो यमुना के पास आए और उधर उन्होंने, अब इनको फिर भी असमंजस हुआ कि ये भी वही कह रही, अभी तो मेरे सामने सब खा डाला, सब चीज़ मेरे सामने खाया और फिर भी ऐसा कह रहे, जैसा गुरु वैसा चेला। अब यमुना के पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई दुर्वासा ऋषि ने दूब रस के अलावा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। बुद्धू भी सीधा रास्ते दे दिया। अब उन्हें और दिमाग का खोपड़ा खराब, अब इतना ज़्यादा खोपड़ा खराब, सीधे आएंगे कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी से कहा भाई ये बताओ, जैसे तुम वैसा तुम्हारा गुरु, कहीं मिल आएंगे? हाँ मिल आए, पर हमें ये समझ नहीं आता तुम भी हमें छूते हो। उन्होंने कहा हम खाते नहीं दूब रस के अलावा। मेरे सामने सामने पूरा इतने लोगों का खाना खा गए और कह रहे हम खाते नहीं हैं, ये कैसे? तब उन्होंने बताया कि जिस कर्म की आसक्ति करने की मनसा उस जिस कर्म में नहीं रहती वो कर्म माना ही नहीं जाता। समझ में आ गया आज कर्म का सिद्धांत या कर्म फल? जिस कर्म में कर्म करने की आसक्ति नहीं रहती है, उसके फल भोगने की इच्छा नहीं रहती है, हो गया तो सही, उनमें बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मन नहीं है, मन की गति नहीं है, तो उस कर्म का फल नहीं होता। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली और कृष्ण जी ने उन गोपियों के जरिए हम सबको भी सिखाया कि कर्म फल का त्याग क्या होता है, किस तरीके से कर्म फल करें और कर्म फल का त्याग करें, ताकि हमको ना पुण्य लगे ना पाप लगे। क्योंकि जब तक पुण्य पाप रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। पुण्य को भी त्यागना पड़ेगा, पाप को भी, पाप भी छोड़ने पड़ेंगे, पुण्य भी छोड़ने पड़ेंगे, तभी तो। नहीं तो अगर हमने पाप छोड़ दिए, पुण्य रख लिए, तो हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा बार बार। पुण्य भी नहीं होनी चाहिए, पाप भी नहीं होनी चाहिए, तब जन्म मरण से मुक्ति होगी, वरना स्वर्ग जाके वापस फिर हमें पुण्य लोग मिल जाएंगे अच्छे। इसलिए हमको पुण्य और पाप से परे होना पड़ेगा। जिस दिन हम पुण्य पाप से परे होंगे तभी हम इस कर्म फल के झंझट से छूट जाएंगे। तो आप लोगों सभी से आशा है कि कोई भी कर्म करो, कुछ भी अच्छा कैसा भी, उस कर्म की आशा, उस फल की आशा ना करो, तभी आप इस जन्म मरण के बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। बोलो राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री हनुमान।